नमस्कार साथियों, सभी का गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंटों का ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर अंतिम समय में कक्षा 10 में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। क्लास में भी इसको बोल रहे थे क्लास के टाइम कि सर गणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे कि हम पास हो जाएं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि गणित के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि अच्छे नंबर के हैं और एग्जाम में आपको पास होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली जो देखें आप, जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, उसी के अंदर से कुछ छोटे प्रश्न आए, उनको आप थोड़ा सा आप देखें। कुछ मोस्ट टॉपिक है, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, मोस्ट टॉपिक नेम, ठीक है, मैथ में जो भी है। पहला जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको लेसे, लेसे को बोलते हैं एलसीएम, व एचसीएफ जो कि क्या होता है, मैथ्स है। इस टॉपिक को आप सादा विधि द्वारा जो आप करते आ रहे हैं, सादा आप पढ़ते हैं आप इस चीज़ को कि कौन आप जितने भी सवाल हैं सादा विधि के द्वारा लैसे और मैथ से ज्ञात कैसे करते हैं, उनको आपको पढ़ना है। दूसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। इससे संबंधित जो प्रश्न है आपके, उन प्रश्नों को आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। और यदि आपको ध्यान हो जाए थोड़ा सा, तो एक न्यूक्लिड विधि, न्यूक्लिड विधि, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा देखना है। न्यूक्लिड विधि, न्यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है, इसके अंदर भी इसको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। बाकी ये अगर समझ आए तो देख लेना, नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो आगे है, जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको यह ध्यान रखें, दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए, पास होने में। इसके लिए आप तीसरी जो विधि में है, उसमें आपको ग्राफ विधि, ग्राफ विधि ध्यान रखिए। ग्राफ विधि होती है, इसको जो एग्जाम में लिखा होता है वो लिखा आता है आलेखीय विधि। ग्राफ की जगह लिखा आता है आलेख, आलेख यानी होता है चित्रित करना, यहाँ पर आलेख विधि। ये आपको जरूर पढ़नी, क्योंकि ये आएगी आपके 4 नंबर के, ठीक है। ये प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ का, ये 2 नंबर का आ जाएगा, शांत अशांत का 1 नंबर का, न्यूक्लिड विधि आएगी तो वो आएगी आपके 2 नंबर के, यदि आती है तो, ठीक है। अब ये तो थे कुछ पहली दूसरी तीसरी के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो है। और इसके अलावा जो पास होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी वो है आगे रचना। 11वीं एक्सरसाइज है जो रचना, रचना के आपको 1 नंबर का भी सवाल मिलेगा, 2 का भी मिलेगा और 3 का भी मिलेगा। टोटल ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको ये सबसे सरल है एक तरह से रचना करना। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक तो इस तरह के जो वृत्त होते हैं, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाते हैं और इसके 2 भाग करते हैं, ठीक है। ये ऐसे भाग करके, और जो यहाँ पर पॉइंट आता है बीच में, उसी से एक वापस वृत्त बनाया जाता है और फिर इस बिंदु से ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस तरह का जो प्रश्न आएगा वो तो आएगा आपका 3 नंबर का। 3 का भी आ सकता है और 2 का भी। यदि छोटा प्रश्न आता है, रचना नहीं करनी होती है, तो 2 नंबर का, और रचना करनी है तो 3 नंबर का। और कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके 3 नंबर के। और इसी से संबंधित एक और रचना बताई थी कि ऊपर एक त्रिभुज बनता है और नीचे आप इसका विभाजन करेंगे ऐसे, इस तरह से टुकड़ों में विभाजन करेंगे, A1 A2 ऐसे, ठीक है। और लास्ट में आपसे मिलाते हैं, इस तरह से एक चाप काटते हैं, यहाँ पर भी एक चाप काटते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी एक चाप काटते हैं समरूप के लिए। इस तरह की जो रचना है ये भी आपके 3 नंबर की आती है, ठीक है। लेस से मैथ से मैं आपको सीधा प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखें, जिस तरह का सादा मेथड है, जैसे 616 है और इधर 32 है, तो इस तरह का जो आप करोगे, दोनों अलग अलग करते हैं तो मैसे है, दोनों का एक साथ लिखते हैं तो लेस है, ठीक है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों का अलग करते हैं तभी मैसे आता है। अगर आपको समझ अच्छे से आते हैं लैसे मैसे की अच्छी पकड़ है, तो एक साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है, ये रचना वाली पढ़नी है थोड़ी। और कुछ आप एक चीज थोड़ा ध्यान रखें कि जो सारणी है त्रिकोणमिति वाली, वो थोड़ी सरल पड़ती है, उससे प्रश्न बहुत आते हैं आजकल, ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति सारणी है वो थोड़ा से मान उसके याद रखने हैं। त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसके मान भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लेता है कि tan 45 का मान कितना होता है।
sec 45 का मान कितना होता है। तो 1 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, ये भी आप एग्जाम में पढ़ सकते हैं। भाई पास ही होना है आपको, तो छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान रखें, खाली स्थानों पे भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इसके अलावा ये पढ़ने के बाद, ठीक है, अब आपके जो मेन जो विधि आती है उसको देखें यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा और लिख रहा हूँ, ये आपको रीड करनी है, इसके अलावा और देखो। और इसके बाद देखें आप, रचना के बाद जो सांख्यिकी वाली एक्सरसाइज है, सांख्यिकी स्टैटिक्स वाली जो आपकी एक्सरसाइज है वो है यहाँ पर, उसमें आपको थोड़ी विधियों को ध्यान रखनी है कि माध्य के लिए जो 3 विधि होती हैं, माध्य की 3 विधि है यहाँ पर, और तीनों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, पहली विधि है जो कि प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि, इसे साधारण विधि भी कहते हैं। दूसरी जो विधि है वो है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, और चौथी जो विधि है वो है पग विचलन विधि। ठीक है, ये विधि है, ये 3 माध्य की विधि होती हैं, और तीनों में से आपको एग्जाम में माध्य, तो प्रत्यक्ष विधि तो निश्चित रूप से आएगी, 2 नंबर में भी आ सकती है, 3 में भी आ सकती है, और 4 में भी आ सकती है। और तीनों विधियां कोई सी भी 2, 3, 4 तीनों में से किसी को भी आ सकता है, अथवा में आते हैं इसलिए ये। और अगले है आपको एक माध्यिका, जो आपको अच्छे से रीड करनी है। माध्यिका में CF निकालते हैं, और एक माध्यिका को ध्यान रखें, माध्यिका का दूसरा नाम होता है माध्यक। ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन इसका याद रखें कि माध्य और माध्यिका का इसका होता है मीडियन, इसको मीडियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, मीन और मीडियन अंतर हो जाएगा, क्योंकि माध्यक एक जैसा लगता है। देखो, माध्य और माध्यक एक जैसे लगते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर। और अब इसमें एक और है, सबसे महत्वपूर्ण है बहुलक। ठीक है, ये है बहुलक। बहुलक भी आपका 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। माध्य का भी ऐसे ही है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, इनमें से सब 2, 3, 4 नंबर के आए, और यदि अथवा में आता है तो वो आपके 4 नंबर के आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और एक लास्ट टॉपिक और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो है आपकी, यहाँ पर देखें, वो आपको लास्ट टॉपिक ये वाला ध्यान रख लें, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता 4 नंबर की आएगी, और इसमें एक प्रश्न छोटा आएगा, वापस भी एक का आएगा, और एक 2 नंबर का आएगा। सबसे सरल टॉपिक है ये प्रायिकता, और ये आपको रीड करनी है। इसके अलावा और पास होने के लिए आपको कुछ भी पढ़े नहीं, और यदि आपको डैश वर्क हो आपके पास में, तो उसके जो छोटे प्रश्न है वैसे वाले, खाली स्थान वाले, उनको भी आप रट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए, इन टॉपिकों को आप पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अभी से अभ्यास करें, और जो लास्ट के जो गैप हैं आपके 4-5 दिन के, 3 जहाँ 4 दिन का गैप है वो, तो उसके अंतराल में आप सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को बार बार रिवाइजन करें। ठीक है दोस्तों।